हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का शोर है और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जो चुनाव के मैदान में उतरी हुई हैं, दावे किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर निर्दलीय भी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में इस वक्त नगर पालिका चुनाव के लिए अगर पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी मैदान में है। कांग्रेस सभी नगर निगम में चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी सभी नगर निगम में चुनाव लड़ रही है, इनेलो ने कुछ नगर निगम में चुनाव लड़ने का फैसला किया, इसी तरह से आम आदमी पार्टी का रहा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। हिसार और रोहतक के दौरे पर आज सीएम नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। हिसार में उकलाना नगर पालिका के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और रोहतक में सांपला नगर पालिका के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं नगर पालिका के लिए। सांपला, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वो अक्सर यहां से विधायक बनते हैं। गली सांपला क्लोई, शायद ये वही सीट है और ज़्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं रोहतक से वीरो। और इसके अलावा हिसार की जो उकलाना सीट है, जहां पर जेजेपी के विधायक भी पहले रह चुके हैं, तो इस सीट पर भी मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। इस सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, और भी पार्टियों के नेता अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सीएम का प्रचार करना बहुत मायने रखता है नगर पालिका के लिए, जहां कुछ हजार वोट हुआ करते हैं। और इस तरह से बीजेपी इस चुनाव में भी पूरी संजीदगी दिखा रही है। कई मंत्री भी अलग अलग जगहों पर, विधायक और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ देवेंद्र दांगी रोहतक से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दोनों ही खबरों पर, दोनों ही जगहों के प्रचार पर मैं आपसे बात करूंगा। दोनों ही सीटों के समीकरणों को लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सांपला सीट को लेकर बात करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव सांपला के लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव का, जो हरियाणा में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें जिस पार्टी की मजबूती रहेगी वो हरियाणा में क्या राजनीतिक संदेश देगी? बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए बता दूं, गढ़ी सांपला है तो अपने आप में उसे का वजन बढ़ जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि एक पैतृक सीट है हुड्डा फैमिली की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अभेद दुर्ग कहा जाता है। हालांकि एक दो बार ये दुर्ग जो है वो दरकते भी देखा है मैंने जी, चाहे वो चौधरी देवलाल के हाथों लगा लीजिए या फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहाँ करारी पटकनी दी थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, इससे पिछले जो चुनाव था उसमें। लेकिन उस सबके बावजूद एक मजबूत पकड़ जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी बेल्ट पर, पूरे इलाके पे माने जाते हैं। और वहाँ जो ये बेल्ट है, इसमें रोहतक नगर निगम आता है, इसके अलावा सांपला, कलानौर, और सबसे अहम जो है वो सांपला का जिक्र इसलिए भी आता है क्योंकि गढ़ी सांपला क्लोई जो हल्का है जी, ये उसी में आता है। तो ऐसे में इस नगर पालिका के ऊपर खासा एक फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसकी महत्ता क्या है, इसकी गंभीरता क्या है भाजपा के लिए, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सूबे की सरकार के मुख्य यानी कि नायब सिंह सैनी खुद यहाँ। दूसरी एक बात जो है, जो मुझे समझ नहीं आई और मेरे समेत काफी लोग आज भी इस चीज को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से अपना ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया। अच्छा, जबकि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फैमिली का ये गढ़ है डॉक्टर नासिर। ऐसी जगहों पर जहां पर आपके विरोधी धूम धड़ाके से प्रचार कर रहे हैं, तमाम मंत्री प्रचार करने आते हैं, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल पटौड़ी वो आ रहे हैं। ऐसे में लीडर अपोजिशन की जो पार्टी है उसकी तरफ से यहाँ पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाना, ये समझ से बाहर की बात है। ऐसा क्यों किया गया है? या तो इसके पीछे जो मुझे जो एक बड़ा कारण जो लगता है वो पिछले दिनों जब ये भाजपा की टिकट यहाँ से डिक्लेयर की गई डॉक्टर नासिर, तो प्रवीण कोच को मैदान में उतारा गया। प्रवीण कोच भाजपा के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं सांपला नगर पालिका में। लेकिन अगर एक महीना पीछे चले जाएंगे तो प्रवीण कोच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाते थे। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे, उनकी गुरमुख के आदमी माने जाते थे। लेकिन जब टिकट वितरण का जिक्र आया तो प्रवीण कोच पाला बदल गए। अच्छा, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए। भगवा अंग वस्त्र डाले नजर आए और भाजपा ने देखिए एकदम से पैराशूटेड कैंडिडेट लॉन्च कर दिया। उनको बाकायदा चेयरमैन के लिए उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। मुझे लगता है ये सबसे उत्कृष्ट स्थिति कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, इसमें देवेंद्र दांगी दो बातें और हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि देखिए, एक तो ये कि कांग्रेस के नेता ये भी कह सकते हैं कि हमने नगर निगम में
सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया था। नगर पालिकाओं के लिए हमारी तरफ से कह दिया गया था कि हम यहाँ पर सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है गढ़ी सांपला किलोई, कि अगर वहाँ कोई कमी रह जाती है, हार होती है, तो सीधा सीधा उनको टारगेट किया जाएगा कि अपने ही गढ़ में नगर पालिका की सीट नहीं बचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरा वास्ता रखता हूँ डॉक्टर नासिर। और कल जब भी मीडिया से रूबरू थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो भी इस तरह का सवाल हुआ था सांपला को लेकर, तो भी उनका ये कहना था कि जहां पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, पार्टी कंटेस्ट कर रही है, हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, और सभी जो नगर निगम है वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से न केवल लड़ेगी बल्कि इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जो आपने सवाल किया कि नगर पालिका के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर रहा है। और दूसरा, क्योंकि गढ़ी सांपला किलोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक मजबूत दुर्ग माना जाता है, लेकिन यहाँ से अगर चलो ये पार्टी का अपना मत हो सकता है कि वो नगर पालिकाओं के जो चुनाव हो सिंबल पर नहीं लड़ेगी, या कोई ज्यादा हस्तक्षेप सा भी नजर नहीं आ रहा अभी तक किसी के लिए कोई प्रचार का या कोई ऐसा कोई सीन बना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से बचने का ये भी एक फार्मूला हो सकता है कि आप नगर पालिकाओं से थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही मुश्किल होता है। एक एक वोटर, एक एक वोट की कीमत हो जाती है डॉक्टर नासिर। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि सांपला के इसलिए कि एन वक्त पर जो कांग्रेसी थे वो भाजपा में जा खड़े हुए कैंडिडेट, तो भी एक फैक्टर रहा होगा। बाकी कारण कई होते हैं राजनीति में। देवेंद्र, बस एक सवाल और कि मुख्यमंत्री का प्रचार करना, क्या उनके आने से और मजबूती मिलेगी, या फिर पहले से ही बीजेपी का जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उकलाना पर भी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, और सांपला पर तो आप बताए रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रचार से बीजेपी की और मजबूती मिलेगी, या पहले से ही बीजेपी इन सीटों पर मजबूत है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी काफी कंफर्ट जोन में यहाँ पर नजर आती है, और इसके लिए एक नहीं बल्कि कई सियासी समीकरण जो है वो बन रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। हालांकि मतदाता हैं क्या फैसला लेते हैं, किसको वोट देंगे, किसको आशीर्वाद देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कंफर्ट जोन में बीजेपी मुझे बिल्कुल दिखती है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, तो ये इसके एक साथ कई मैसेज होंगे जी। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के गढ़ में आकर आज चुनाव प्रचार करेंगे। बेशक कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने तो पालिका चुनाव था, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन भाजपा के खाते में जीत दर्ज की जाएगी, उल्लेखनीय जीत ये दर्ज की जाएगी। अगर ये होती है तो वो कहीं न कहीं हमला करने की स्थिति में और भी होंगे, मजबूती के साथ होंगे। कि देखिए, लीडर अपोजिशन का गढ़ कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत गढ़ कहा जाता है, हमारी पार्टी ने वहां से चेयरमैन जिताया है जी। तो एक साथ इसके कई मायने हैं। आप गढ़ी सांपला किलोई को लेकर अगर जिक्र करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास डिफेंड करने का अपना रीजन है, लेकिन भाजपा के पास जो है अटैक करने का अपना रीजन रहेगा। दूसरी बात आपने उकलाना की देखिए, उकलाना की समीकरण जो है वो ज्यादा मुझे लगता नहीं कि उलझी स्थिति कोई रहेगी वहां पर भी। हालांकि देखने वाली बात होगी आशीर्वाद किसे मिलता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो इनपुट आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि लोग काफी कंफर्ट जोन में है। और बाकी देखना ये होगा कि अंतिम समय आ गया, गिनती के दिन और गिनती के घंटे मिनट बाकी रह गए हैं जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी डॉक्टर नासिर। ऐसे में अंतिम चरण में पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है। और भाजपा की देखिए, मुझे ये बिल्कुल खासियत लगती है, भाजपा कभी गिव अप नहीं करती, ये इस पार्टी की खासियत रही है। और ज्यों ज्यों चुनाव शुरू होता है तो शुरुआत में भाजपा ढीली नजर आती है, लेकिन जब अंतिम 2-3 दिन रह जाते हैं तो चाहे कोई आप बड़ा चुनाव लगा लीजिए या छोटा चुनाव लगा लीजिए, ये पूरा आपका शाम दाम दंड भेद सब कुछ पार्टी झोंक देती है। ठीक है। माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर जो फोकस भाजपा करती है शायद ही कोई दल करता होगा। उसका बेनिफिट भी, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए या विधानसभा की बात कर लीजिए, किसी उपचुनाव की बात कर लीजिए, मुझे लगता है माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर खासा फोकस रहता है। तो अंतिम चरण ये जो है चुनाव का प्रचार का चल रहा है। आज मुख्यमंत्री वहां पर भी लोगों को संबोधित करेंगे, क्या बातें होंगी, क्या कस्में वादे होंगे, वो देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कौशिक, देवेंद्र दांगी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे रोहतक से हमारे व्यूअर, और उनकी तरफ से बताया गया कि गढ़ी सांपला किलोई में मुख्यमंत्री का प्रचार के लिए जाना, जाहिर सी बात है कि उनके प्रत्याशी हैं तो प्रचार भी करेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां पर कांग्रेस का ऑफिशियल कोई प्रत्याशी नहीं है, समर्थन देने की बात आ जाती है, तो ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है।